आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने सीटू के बैनर तले डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैर कानूनी है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल से आईजीएमसी में जोरदार प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि यूनियन से आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा किए गए समझौते व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25H का खुला उल्लंघन है। आईजीएमसी प्रबंधन भी नए ठेकेदार के साथ मिलकर श्रम कानूनों की खुली अवहेलना कर रहा है। पंसारा का जो लाइसेंस बनता है, ये जो है इन्होंने टेंडर डालने के 1 महीने बाद लिया हुआ है। और दूसरा जो इन्होंने लेबर लाइसेंस बनाया हुआ, टेंडर डालने के ठीक 1 महीने बाद इन्होंने ये भी बनाया है। और शॉप कमर्शियल एक्ट का लाइसेंस बाद में लिया इन्होंने 1 महीने के बाद, जो कि अस्पताल प्रशासन और जो इनके निजी ठेकेदार है, इनकी मिली भगत है। आप चाहे इनके लाइसेंस की जो है डेट चेक करें और आईजीएमसी का जो टेंडर की जो डेट है उसको चेक कर रहे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें जो है जनता के पैसों का जो है आईजीएमसी में जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। निजी ठेकेदारों को जो आईजीएमसी प्रशासन फायदा पहुंचाना चाहता है और हम इन्हीं चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और इन्होंने जो अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो भी सिक्योर गार्ड जो कंपनी आई है, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये चीज़ें रखी है। मैं बोलता हूँ जो लाइसेंस की डेट है, कमर्शियल एक्ट शॉप का जो लाइसेंस है, इसकी डेट चेक करेंगे तो आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें 14 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और मैं चाहता हूं सरकार भी इस टेंडर की छानबीन करे, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने सरकार को भी धोखे में रखा है आईजीएमसी वालों ने कि भाई जो टेंडर दिया है इसमें जो भी फॉर्मेलिटीज हुई है ये 1 महीने बाद हुई है। इन्होंने जो टेंडर फिर बाद में ये जो कंपनी आई सिक्योर गार्ड ये फाइट करने में नाकाम थी। इन्होंने जब फिर टॉस करके जब ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी हुई, टॉस करके जो इनको टेंडर दिया है। आपका क्या कहना है कि अभी हाल ही में कंपनी बनाई गई है, ये सिर्फ मजदूरों का शोषण करने के लिए आईजीएमसी में आई है। हम तो इनको जानते भी नहीं थे, पहली बार आए हैं। और ये कैसे बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के मजदूरों को नौकरी से बाहर कर सकते हैं। और रही सर बात, आप इनके सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, टेंडर की भी, इनकी लाइसेंस की भी। इसमें शरेआम जो है आपको आईजीएमसी के प्रशासन का और निजी ठेकेदारों का जो है घपला नजर आएगा, क्योंकि आईजीएमसी में जो है माफिया राज चला हुआ शरेआम, जो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी शरेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही है आईजीएमसी में। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस टेंडर की तुरंत से छानबीन की जाए। हम रही गार्डों की बात, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं किस कारण से हमें निकाला। हमने 14 सालों से काम किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमने ट्रेनिंग की हुई है, वो भी अपने पैसों से हमने ट्रेनिंग की हुई है। इतने सारे गार्ड है आईजीएमसी में, उसमें पुराने गार्ड ऐसे हैं जिनके पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट बने हैं। हमने वहाँ 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग की हुई है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग भी हमने अपने पैसों से की, किस बेस में हमारे से ट्रेनिंग कराएगी अगर आज ये चीज़ें करनी थी लोगों ने। कि जैसे मजदूर हैं उनको नौकरी में वापस लिया जाए। हम नहीं चाहते कि आईजीएमसी हॉस्पिटल में हमें जो है सिस्टम खराब करना पड़े। अगर ऐसा होगा, नहीं लेते मजदूरों को, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आईजीएमसी प्रशासन होगा। आईजीएमसी प्रशासन तो सीधे तौर पर ये बोलता है कि तुम हमारी एम्प्लॉय नहीं है। तो शायद आईजीएमसी प्रशासन ये भूल गया होगा कि आईजीएमसी प्रशासन जब टेंडर कर रहा था, प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो उसमें इन्वॉल्व होता है। और सबसे बड़ी गलती जो आईजीएमसी प्रशासन की है, उन्होंने गलत लोगों को टेंडर दिया। तो इसकी टेंडर की छानबीन होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं, जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। टेंडर की डेट भी चेक करें। टेंडर आज हुआ 1 महीने, जैसे टेंडर 1 महीने जैसे टेंडर लगाया, उसके बाद जब आईजीएमसी प्रशासन ने बोला कि तुम्हारे पास ये फॉर्मेलिटियां नहीं है, उसके बाद इन्होंने ये फॉर्मेलिटियां 1 महीने बाद पूरी की। ये सारा जो जतन था मजदूरों को बाहर करने के लिए था, क्योंकि हमने 2 मजदूरों की सैलरी के लिए आवाज उठाई कि भाई 2 मजदूर जो डिजास्टर में इंजर्ड हो गए थे ईपीएफ के लिए। अभी भी जो हमें पुरानी कंपनी का ईपीएफ आज तक नहीं मिला है। अगर अपने हित के लिए हमने
आवाज़ उठाई तो उसमें हमने कोई कुछ भी गलत नहीं किया। हमें गर्व है कि हमने लोक हित में बात की, लोगों के हित में बात की, और अभी तक भी जो है पिछली कंपनी का हमें ईपीएफ आज तक नहीं पड़ा है। अगर आईजीएमसी प्रशासन को टेंडर करना ही था तो पिछले जो हमारे राइट्स थे तो आज तक भी नहीं मिले हमें। इससे साफ नजर आता है कि आईजीएमसी प्रशासन जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है, ये अपने लोगों को फायदा देने के लिए, और इस टेंडर की जांच होनी चाहिए। इसमें जो है 1 लाख के टर्नओवर के ऊपर जो इन्होंने टेंडर दिया है, साल का ये बनता है 4 करोड़, 5 साल में कम से कम ये जाएगा 20 करोड़ में। ये सिर्फ इस कंपनी को फायदा देने के लिए है। हमें इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभी तो हमें कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, इसलिए दिखाया कि भाई हम इस चीज में आवाज उठाएंगे, ईपीएफ में आवाज उठाएंगे, ईएसआई में आवाज उठाएंगे। ये जो है सारा आईजीएमसी की मिली भगत के कारण ये टेंडर हुआ है। इसकी सरकार तुरंत से जांच करे। अगर इसमें जांच में कुछ भी गलत पाया जाता तो हमारे ऊपर एक्शन ले। ये सही चीजें हैं, तुरंत से टेंडर की जो छानबीन होनी चाहिए, और जो भी मजदूर निकाले हैं आईजीएमसी प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उनको नौकरी में लेना चाहिए, बिना किसी कारण के निकालेंगे। जबकि हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है, पुलिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए, आपको मालूम ही है पिछले 3 दिनों से जो है लगातार आईजीएमसी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। आईजीएमसी के अंदर पिछले 14 सालों से जो सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मचारी जो है, इनको एकदम से नए ठेकेदार के आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और ये पूरी तरह से श्रम कानूनों की उल्लंघना है। हमारे देश का जो कानून है वो स्पष्ट रूप से 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम ये बात कहता है, उसकी धारा 25H कहती है कि जब भी नए तरीके से रोजगार दिया जाएगा उसी जगह पर, तो उसी जगह पर लगे हुए लोग जो हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन 31 लोगों को नौकरी से निकालकर जो है एक तरह से विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है, पीड़ित करने की कोशिश की है। ये वो सभी 31 लोग वो है जो वहां पर यूनियन का नेतृत्व करते हैं, यूनियन को चलाते हैं। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में 1926 में यूनियन बनाने का अधिकार मिला, और उस कानून में स्पष्ट है कि कोई भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर यूनियन बना सकता है। तो जब कानून इस बात की इजाजत देता है कि यूनियन जो है मजदूर बना सकता है, तो किस तहत जो है आज इन मजदूरों पर जो हमला किया जा रहा है। 1947 की जो धारा जो 25U है, वो किसी भी तरीके से इस तरीके की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस पर रोक लगाती है। तो उसका 5वां शेड्यूल है वो भी रोक लगाता है, और उसी कानून की धारा 33 जो है वो ये कहती है कि यूनियन के जो भी प्रतिनिधि हैं उन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, उनको नौकरियों से निकाला नहीं जा सकता है। प्रोटेक्टेड वर्कमैन का दर्जा उनको दिया गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि आईजीएमसी के अंदर ये पूरी एक जो है साजिश चल रही है, जहां पर जो प्रभावशाली लोग हैं वो एक तरफ जो है अपने चहेते लोगों को जो है वो रोजगार में लाना चाहते हैं, पुराने लोगों को नौकरी से बाहर करना चाहते हैं। हमने इस संदर्भ में जो है जो शिमला के एसपी हैं उनसे भी कल बातचीत की थी और हस्तक्षेप की मांग की है। हमने डीसी से भी हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा वातावरण बनता है जहाँ पर आंदोलन का, तो उसके लिए पूरी तरह से जो प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी एमएस या प्रिंसिपल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि ये कंपनी का मसला है, कंपनी जिस मर्जी को रख सकती है, उनकी मनमर्जी चलेगी। देश का कानून ये भी कहता है जो प्रमुख नियोक्ता है, प्रमुख नियोक्ता मतलब असली मालिक जिसने ठेका दिया है, यानी आईजीएमसी का प्रबंधन, उसकी भूमिका हमेशा रहेगी। वो अपने कानून, अपने नियम दायरे के तहत जो है उसको सारी प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंपनी आई है, 1 लाख टर्नओवर लेकर ये कंपनी आ गई। पहले जब ठेका करने की बात हो रही थी 25 करोड़ रुपया जो है मार्जिन अमाउंट ये बात की जा रही थी, लेकिन आज ये कंपनी शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ किसको मालूम नहीं है। लेबर लाइसेंस इसने कब लिया किसी को मालूम नहीं है। 2 साल पहले ये कंपनी बनी, कोई बड़ा काम इसने किया नहीं। अचानक से इतना बड़ा काम, 4 करोड़ रुपए का 1 साल का काम जो इस कंपनी को दे दिया गया। तो पूरा एक जो है साजिश जो है आईजीएमसी के अंदर चल रही है, जहां जो प्रभावशाली लोगों को फायदा देने के लिए मजदूरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, तो इन छुट्टियों के दिनों में हमने डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया, लेकिन कल से जब अस्पताल विधिवत रूप से चलेगा तो निश्चित तौर से आंदोलन का केंद्र जो आईजीएमसी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और हमने पिछले कल ही प्रशासन को जो है आईजीएमसी के प्रबंधन को चिट्ठी दे दी है, जिसमें हमने इन सारी बातों का जिक्र किया है, और उसमें हमने लिख दिया है कि आने वाले समय में अगर इन 31 मजदूरों को आप बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से आईजीएमसी में हड़ताल होगी और होकर रहेगी।